Is that the award that you've been given for today? Let me go. First FIR, then the question. Now Is that the code word? You should tell me the code word in advance. What was yesterday? Yesterday, what was the code word? नहीं देते आप लोग बात ही नहीं करते नहीं. Authenticate was yesterday. Today is what? Privilege motion today. थोड़ा तो अपना काम करना करो भाई. मतलब you are not exactly. Now you put what I said. Now you put what I said. बिना सबूत गवाहों के तंज कसने में माहिर आरोपों की राजनीति में खुद को योद्धा बताने वाले राहुल गांधी आज खुद ही सवालों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि उनका आपा ही खो गया. अब तर्क खत्म हो जाते हैं तो इंसान अक्सर चिल्लाने लगता है और संसद परिसर में आज ठीक यही देखने को मिला. लोकसभा में विपक्ष के नेता जिन्हें जनता के सवालों की ढाल बनना चाहिए था, आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर ही वो बुरी तरीके से उखड़ गए. वजह सिर्फ एक सवाल था विशेषाधिकार हनन यानी प्रिविलेज मोशन पर. जैसे ही पत्रकारों ने पूछा कि सरकार आप पर एक्शन की तैयारी कर रही है, राहुल गांधी के चेहरे की शिकन ने उनकी बेचैनी की पूरी दास्तान कह दी. अभी तक तो वो सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे, लेकिन जब आईना दिखाने की बारी मीडिया की आई तो राहुल गांधी ने पत्रकारों को ही बीजेपी का एजेंट बता डाला. Is that the award that you've been given for today? Let me go. First FIR, then the question. Now Is that the code word? You should tell me the code word in advance. What was yesterday? Yesterday, what was the code word? नहीं देते आप लोग बात ही नहीं करते नहीं. Authenticate was yesterday. Today is what? Privilege motion today. थोड़ा तो अपना काम करना करो भाई. मतलब you are not exactly. Now you put what I said. Now you put what I said. अपना काम करा करो भाई. मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है? क्या इसे एक जिम्मेदार नेता का आचरण कहेंगे या फिर उस हार की हताशा है जो बिना सबूतों के बोले गए झूठ के बेनकाब होने से पैदा हुई है? दरअसल संसद के भीतर बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी दस्तावेजी सबूत के किसी पर भी कीचड़ उछाल देना राहुल गांधी की पुरानी आदत रही है. लेकिन इस बार मामला एप्स्टीन फाइल्स और ऑथेंटिक जैसे भारी भरकम शब्दों में फंस गया. राहुल गांधी ने संसद में बजट पर बोलते हुए उन फाइलों का जिक्र किया जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े नेताओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है. बिना किसी संकोच के उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपतियों पर बेतुके और बेबुनियाद आरोप जड़ दिए. लेकिन लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद नियमों से चलती है, ना कि हवाई भाषणों से. जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अश्विनी वैष्णव ने दहाड़ते हुए मांग की कि राहुल जी जो बोला है उसे ऑथेंटिकेट कीजिए, सबूत दीजिए, तो राहुल के पास देने के लिए सिवाय खाली हवा के कुछ नहीं था. यहीं से शुरू हुआ वो ड्रामा जो आज मीडिया पर चिल्लाहट के साथ सड़क पर आ गया, क्योंकि राहुल न सिर्फ चिल्लाते नजर आए बल्कि संसद परिसर में कहते नजर आए वो इस मुद्दे को साबित करेंगे. अब कब करेंगे ये तो शायद उन्हें भी मालूम नहीं है. मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है. अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है. डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं. बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है. जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में. वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है
और चोक लगा रखा है। थैंक यू। चले राहुल गांधी की बेचैनी बता रही कि वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। सरकार पहले उन पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का मन बना चुकी थी, क्योंकि सदन को गुमराह करना कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। राहुल को भी मालूम है कि वहां कुछ बोला जाएगा तो वो दूर तलक जाएगा, इसीलिए बार बार कभी नरवणे की किताब लेकर झूठ फैलाते हैं तो कभी एप्स्टीन फाइल्स के मामले पर माहौल बनाते हैं। लेकिन सबूत के नाम पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ। हालांकि पहले सरकार एक्शन लेने वाली थी, लेकिन अब राहुल के खिलाफ सरकार ने विशेषाधिकार हनन लाने का अपना फैसला बदल लिया है। लेकिन राहुल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उनकी संसद सदस्यता पर अभी भी तलवार लटकी है, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग से एक सब्सटेंटिव मोशन दायर किया है। यह प्रक्रिया सामान्य नोटिस से अलग होती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा और मतदान होगा और प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता तक भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए राहुल के मन में बैठा खौफ कम नहीं हुआ। एक तरफ बीजेपी नेता सबूत मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ मीडिया सवाल दाग रही है। इसीलिए उन्हें अब मीडिया से डर लगने लगा है, क्योंकि मीडिया उनकी एक हरकत को बारीकी से जनता के सामने रख रही है। जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप अपने दावों को सत्यापित करेंगे तो राहुल को उसमें बीजेपी का कोडवर्ड नजर आने लगा। ऑथेंटिकेट शब्द उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा बन गया। उन्होंने दावा तो कर दिया कि ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, दे रहा हूं सब, लेकिन हकीकत में मेज पर सन्नाटा पसरा रहा। सोचिए, एक नेता जो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहता है कि भारत माता को बेच दिया गया, जो किसानों और ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर डराता है, जब उससे पूछा जाता है कि साबित करो तो वो मीडिया कर्मियों को डांटने लगता है। क्या ये वही राहुल गांधी हैं जो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं? आज उस दुकान में केवल नफरत और झल्लाहट के शटर गिरते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी को समझना होगा कि चिल्लाने से सच नहीं बदलता। आप संसद में हरदीप सिंह पुरी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों का नाम लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे और जब पलटकर जवाब मांगा जाएगा तो आप पत्रकारों को अपमानित करेंगे। यह न केवल मीडिया का अपमान है, बल्कि उस जनता का भी अपमान है जिसने आपको विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी अब उस मोड़ पर है जहां उनके शब्द ही उनके दुश्मन बन गए। अब वो भाग रहे हैं सवालों से, सबूतों से और सबसे ज्यादा उस कड़वी सच्चाई से जो मीडिया आईने की तरह उनके सामने रख रहा है। आर्मी चीफ Naravane, you will understand exactly who is patriotic, who is not. एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे।